नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग एवं मानसून 2026 की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश भर के सभी राज्यों में मानसून 2026 को लेकर कोई भी अपडेट आती है या मौसम विभाग की तरफ से कोई भी चेतावनी दी जाती है, उसकी जानकारियाँ हम आपको चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, इस वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। मानसून 2026 भारत में कौन से राज्य में कब आएगा, कौन से राज्य में कितनी बारिश हो सकती है, कहां पर सूखा पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आज अभी मौसम विभाग ने राज्य अनुसार और ज़िले अनुसार नया अपडेट जारी कर दिया है। तो आपके राज्य के अंदर, आपके ज़िले में कब बारिश हो सकती है, कितनी बारिश हो सकती है, क्योंकि इस बार मानसून कमज़ोर रहेगा। ये तो हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मानसून कितना कमज़ोर रह सकता है, कहाँ कहाँ पर सूखा पड़ सकता है, तो पहले से हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। मानसून की बारिश किसानों के लिए वरदान होती है, लेकिन कभी कभी दूर प्रशांत महासागर में होने वाली एक घटना अल नीनो मानसून की बारिश को बिगाड़ देता है। साल 2026 में अल नीनो के आने की संभावना की वजह से इस साल मानसून कमज़ोर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून के ऊपर इस बार अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें किसान भाइयों, मानसून के ऊपर दो प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो का प्रभाव और एक होता है लो नीनो का प्रभाव। जब मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून कमज़ोर होता है, और लो नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून बहुत अच्छा होता है। तो पिछले 5-6 सालों में हमारे देश में मानसून बहुत अच्छा रहा था, तो उसके ऊपर लो नीनो का प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन इस बार मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ने की वजह से मानसून जो है वो कमज़ोर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि खास तौर पे मानसून के दौरान सबसे जो कम बारिश होगी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, इसके साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कोंकण और आसपास के कई हिस्सों में, मराठवाड़ा में बारिश जो है वो यहाँ पर कम होगी। कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना कम है। तो इन राज्यों के कई जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर संभाग के कई जिले जो है वो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 2026 के दौरान इस बार देश में 92% जो बारिश है वो होने की संभावना है। यानी मानसून का जो होता है उसमें अमूमन हमारे देश के अंदर जो बारिश होती है वो 100% के आसपास होती है, 96 से 100%, लेकिन इस बार जो बारिश है वो कम होने की आशंका है। खास तौर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 20% तक जो बारिश है उसमें कमी आ सकती है। यानी जो सामान्य बारिश होती है यहाँ पर, उस बारिश में 20% की कमी आने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में सूखे जैसे हालात हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर पानी का प्रबंध हो सके तो आप पहले से पीने वगैरह का पानी जो है वो भी प्रबंध करके रखें, क्योंकि बारिश का जो गैप है वो लंबा होगा। मान लीजिए आज बारिश हुई है तो महीने भर हो सकता है बारिश ना भी हो, तो बारिश के जो गैप हैं वो लंबे होंगे। अमूमन मानसून की जो बारिश होती है वो लगभग होती रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में बारिश हो जाती है। लेकिन इस बार जो मानसून की बारिश है उसमें गैप जो आएगा वो लंबा आएगा। इसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान भी पहुंच सकता है। दिल्ली के अंदर भी सामान्य से कम बारिश होगी। हरियाणा, पंजाब का जो सिंचाई वाला क्षेत्र है नहरी से या ट्यूबवेल से, उसको छोड़कर कुछ जो क्षेत्र हैं बारिश के आधार पर जो आधारित हैं, उन क्षेत्रों में भी सूखे के हालात जो है वो बन सकते हैं। सरकार को भी जो है इस पर ध्यान देना होगा ताकि किसान भाइयों को सूखे की चपेट से बचाया जा सके। मध्य भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो थोड़ा सामान्य रह सकता है। हालांकि 5 से 10% जो है वो यहाँ पर मानसून कम रहेगा। खास तौर पे पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बेहतर रह सकती है। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ठीक होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के जो अन्य कुछ हिस्से हैं, जो संभाग है, वहाँ पर बारिश जो वो कम हो सकती है। गुजरात में भी सूखे के हालात हो सकते हैं। गुजरात में 15% जो बारिश है वो कम होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर मानसून मिला जुला रहेगा। महाराष्ट्र के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी, जबकि मराठवाड़ा और आसपास के जो हिस्से हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ जो है वहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। कोंकण में सामान्य बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के अंदर मानसून मिला जुला रहेगा। जो बारिश
जहाँ पर सूखा हर बार पड़ता है, चाहे वो मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, तो वहाँ पर इस बार भी जो सूखा है वो पड़ सकता है, सूखे के हालात हो सकते हैं। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर संभाग के कई जिले, इसके अलावा जो है राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में भी मानसून जो कमज़ोर रह सकता है। जोधपुर संभाग के कई जिलों में भी मानसून के दौरान बारिश जो कम होने की आशंका है। इस बार दोस्तों दक्षिण भारत में भी मानसून की बारिश कमज़ोर रहेगी। अमूमन ये देखा जाता है कि दक्षिण भारत में जो है मानसून की जो बारिश होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बार दक्षिण भारत में भी मानसून की जो बारिश है वो कमज़ोर रहने के आसार हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का खतरा है। तो इस बार दक्षिण भारत में भी अकाल पड़ सकता है, जो पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो होने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण भारत में अकाल पड़ने की आशंका है, खासतौर पर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में जो है वो सूखे का खतरा मंडराने लगा है। तमिलनाडु पर मानसून का जो असर है वो बहुत ही कम बना रहेगा। तो दोस्तों इस बार देश के ज़्यादातर राज्य जो है वहाँ पर सूखे के हालात होंगे। खास तौर पे 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बारिश जो वो सामान्य से ज़्यादा होगी, बाकी राज्यों में तो बारिश जो वो सामान्य से कम ही होने वाली है। 2 राज्य बात करें कौन कौन से हैं जहाँ पर बारिश सामान्य से ज़्यादा होगी, तो असम और मेघालय, ये 2 राज्य हैं जहाँ पर बारिश जो वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। बाकी जो राज्य है वहाँ पर बारिश सामान्य से कम ही होने वाली है। तो इस बार जो मानसून है वो देश के अंदर कमज़ोर रहने की जो संभावना है वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। बात करें कौन कौन से राज्यों के अंदर मानसून का सबसे ज़्यादा जो असर है वो पड़ेगा, मौसम विभाग ने बताया कि मानसून इस बार 92% तक रहने की संभावना है। भारत में कई सालों तक मानसून में झमाझम बारिश के दौर के बाद इस साल बारिश थोड़ी कम हो सकती है। बारिश मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के दौरान बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। देश में इस साल मानसून सीजन के वक्त 80 सेंटीमीटर बारिश के आसार हैं, जबकि भारत में मानसून की बारिश का 1971 से 2020 तक का जो रिकॉर्ड देखें तो 87 सेंटीमीटर होती है, यानी इस हिसाब से 7 सेंटीमीटर जो बारिश है वो कम हो सकती है। मानसून के 4 महीनों में से 3 महीने कम बारिश के अनुमान ने टेंशन बढ़ा दी है, जबकि सितंबर में थोड़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। यानी जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में बारिश कम होगी, लेकिन जो सितंबर का महीना है जो मानसून का आखिरी महीना भी माना जाता है, उस समय बारिश थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मौसम विभाग के महानिदेशक ने बताया कि पूरे देश में मानसून की बारिश जो है वो LPA के 92% तक जो है वो जा सकती है, लेकिन सामान्य से कम बारिश की वजह अल नीनो के हालात का उभरना है। इससे देश में कम मानसूनी बारिश हो सकती है। जून के दौरान अल नीनो की स्थिति बनने के आसार हैं। अभी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में कमजोर लो नीनो की स्थिति धीरे धीरे खत्म होकर सामान्य जलवायु में परिवर्तित हो जाएगी। तो मानसून 2026 जो है वो देश के अंदर कमज़ोर रहने के जो आसार हैं वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान देश में बारिश जो है वो सामान्य से थोड़ा कम दर्ज की जा सकती है, तो ऐसे में हमें सावधानी भी रखनी होगी। तमाम राज्यों में मानसून की जो भी अपडेट आती है वो जानकारी हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मानसून से जुड़ी सारी जानकारियाँ, ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।